लकीरों का खेल बड़ा अजीब खेल है। हथेली पर बन जाएं तो किस्मत बन जाती हैं, जमीन पर खिंच जाएं तो सरहद बन जाती है, और शरीर पर खिंच जाएं तो खून निकाल लेती हैं, और रिश्तों पर खिंच जाएं तो दीवारें खड़ी कर दिया करती हैं। लकीरों का खेल बड़ा अजीब खेल है। मानिए, एक बात याद रखना, जिंदगी को थोड़ा सा एक सलीके से जीने का प्रयास करना। आज मकान बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, मन बहुत छोटे छोटे हो रहे हैं। पहले का जमाना वह था कि मकान छोटे लेकिन मन बड़ा होता था। मेरा बिहार होता है, गांव गांव शहर शहर में फर्क इतना ही महसूस करता हूं। एक पत्रकार ने पूछा कि गांव में और शहर में क्या अंतर है। मैंने इतना ही अंतर देखा है कि गांव में मकान तो दूर दूर होते हैं लेकिन मन पास पास होते हैं, और शहरों में मकान पास पास होते हैं लेकिन मन बहुत दूर दूर हुआ करते हैं। ये दोनों में अंतर होता है। दीवार से दीवार सटी है लेकिन पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता है, वह उसके दर्द को नहीं समझता है, उसकी वेदना को नहीं समझता है। पहले लिखा रहता था कि अतिथि देवो भव, हमारे घर अतिथि आया है देवता के समान, सुस्वागतम लिखा रहता था। शहरों में लिखा रहता है सावधान कुत्तों से सावधान। ध्यान रखिए, पहले लिखा रहता था कि आपका स्वागत है, आज लिखा रहता है सावधान यहाँ कुत्ते रहते हैं। ध्यान रखिए, विचार करिए, मामला बदल गया है। पहले के लोग वो थे जो कहते थे कोई आवे तो हम खावे। आज के लोग सोचते हैं ये जावे तो फिर हम खावे। ध्यान रखना, ये बदल गया है वातावरण। माननीय, कितना सिमट गए हैं लोग अपने आप। एक बात याद रखो, घर परिवार ईंट पत्थरों की दीवार से नहीं बना करता है। याद रखना, एक होता है मकान और एक होता है घर। जो ईंट पत्थरों से बनता है वह मकान होता है, और जो भीतर के प्यार से बनता है वो घर हुआ करता है। ध्यान रखिए। और एक बात और जीवन में स्मरण में रखना, मकान बनाया जाता है, घर बसाया जाता है। घर बनाना नहीं पड़ता, वो बसाना पड़ता है। मकान पैसों से बनता है, घर प्यार से बसा करता है। ध्यान रखिए, आपके घर टूट रहे हैं, घर में टूटन है, घर बिखर रहे हैं, एक भाई दूसरे भाई से बोलने को तैयार नहीं है। एक बात याद रखना, जानते हो घर किसे कहा करते हैं? जहाँ 10 लोग रहते हैं, भाई रहता है, बहन रहती है, चाचा रहते हैं, चाची रहती है, दादा रहते हैं, दादी रहती है, बच्चे होते हैं, बच्ची होती है, नाती पोते जहाँ एक साथ मिलकर रहते हैं उसे घर कहा जाता है। ध्यान रखना। और जहाँ कोई नहीं रहता है वो 4 दीवारों का एक मकान हुआ करता है। और जिस मकान में लोग रहना बंद कर देते हैं उस मकान को खंडर होने में फिर ज़्यादा देर नहीं लगा करती। घर बसाओ मेरे भाई, मकान बनाना सरल है, घर बसाना कठिन काम हुआ करता है। झोपड़ी सोनी, महल सोने, तुम्हारे बड़े बड़े बंगले सूने हो रहे हैं। प्यार के लिए, अपनेपन के लिए तुम्हारा घर उजड़ रहा है। एक बात याद रखना, जिंदगी को समझना है, जिंदगी को ढंग से जीना है। एक ही बात अपने जीवन में स्मरण में रखना कि घोंसले तो पशु पक्षी भी बना लेते हैं। अरे घोंसलों से जिंदगी नहीं होती है, उनका घोंसला तो केवल बच्चों को जन्म देने के लिए होता है। हमारे घोंसले नहीं, हमारे घर हुआ करते हैं, जहाँ बच्चों को जन्म ही नहीं, उन्हें जीवन जीने की कला भी सिखाया करती है, जीवन जीना भी सिखाया जाता है। पक्षी जीवन जीना नहीं सिखाता है, वह केवल जन्म देना जानता है। मनुष्य जीवन जीना सिखाता है। यही अंतर है एक जानवर में और एक मनुष्य में। एक घर में मेरा आहार हुआ, बहुत बड़े आदमी थे, उन्होंने मेरा पड़गाहन किया, मुझे पड़गा करके अपने घर में ले गए। बड़े खुश हुए, बड़े आनंदित हुए। मैंने उनसे पूछा, मालूम है कहाँ ले गए? मुझे 3रे माले पर।
इनका कमाल कर दिया। हालांकि 2 माले खाली थे, लेकिन वो तीसरे पे ले गया। उसका बस चलता तो चौथे पे भी ले जाता। मैंने कहा भाई तेरा घर इतना बड़ा है, तू मुझे इतने ऊपर आहार को क्यों लाया? बोले यही तो दिखाने लाया कि मेरा घर कितना बड़ा है। मैंने कहा कमाल कर दिया। बोले बहुत बड़ा मकान है महाराज, अभी बनाया है, करोड़ों रुपए मैंने खर्च किए हैं, आपके चरण पड़ गए। मैंने कहा चरण नहीं, चरण की बात मत कर, चरण तो नीचे भी पड़ सकते थे, तुझे चरण नहीं, तू तो मुझे ले जाके अपना आचरण दिखा रहा है कि मैंने इतना बड़ा मकान बना के रखा है। मैंने कहा कितने कमरे हैं? बोले 15 कमरे हैं। सोचिए 15 कमरों का मकान। मैंने पूछा कितने लोग रहते हैं इसमें? बोले 3, मैं, मेरी पत्नी और मेरा एक बच्चा। मैंने कहा 3 लोग और 15 कमरे? तो मैंने कहा मुझे नीचे ही खिला के वापस कर देता। बोले नहीं, आप देखते कैसे? मैंने कहा तू किस मकान को दिखा रहा है? ध्यान रखना, एक बात याद रखना, गुरु से शिष्य की कौन सी बात अनजानी है? अरे सागर को मालूम है बूंद में कितना पानी है। क्या समझाओ? मैंने कहा जो मकान तू दिखा रहा ना, उन मकानों को हमने कभी मन में नहीं रखा है। ऐसे मकानों को संत लात मार के सन्यास की धारा में बहजाया करता है। ध्यान रखिए, मकान क्या दिखाना। मैंने कहा तेरा मकान मैंने देख लिया, बहुत सुंदर मकान है, इतना सुंदर मकान, इतना। अरे बोले सही बताओ महाराज। अरे मैंने कहा इतना सुंदर मकान मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। तो बोले फिर मैं तो बड़ा आनंदित हूँ, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। लेकिन मैंने कहा एक बात याद रख, तू मुझे तीसरे माले पे लाया, बोले मेरा मकान शुद्ध हो जाएगा। अरे मैंने कहा नादान, मकान शुद्ध क्या कराता है? वह तो ईंट पत्थर का बना हुआ है, वह क्या शुद्ध होगा और क्या अशुद्ध होगा? मैंने कहा एक बात बता, मेरे आने से तेरा मकान शुद्ध हुआ, मन शुद्ध हुआ या नहीं हुआ है? ध्यान रखिए, संत के आने से मकान शुद्ध नहीं, मनों को शुद्ध किया जाता है। जिसका मन शुद्ध हो जा, आदमी मकान शुद्ध कर रहा है, आदमी मकान का वास्तु सुधार रहा है, मन का वास्तु कौन सुधारेगा? ध्यान रखना। लोग कहते कि दिशा बदल दो, ऐसा कर दो, वास्तु का ये कर दो, वो कर दो, मन प्रसन्न रहेगा। और मैं पुलक सागर कहता हूं, मन प्रसन्न रखो, वास्तु अपने आप सुधर जाएगा, उसे सुधारने की कोई जरूरत है। मन प्रसन्न रखो ना, किस वास्तु की बात कर रहे हो? ध्यान रखना, कहा जाता है ना, कठौती में गंगा और यदि होवे मन चंगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा, वरना गंगा नहाने से भी खुशियां प्राप्त नहीं हुआ करते। इनका मन को प्रसन्न रख, वास्तु अपने आप सही हो जाएगा। तेरे घर में किलकारियां होना चाहिए, वास्तु अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। और एक बात याद रखना, घर के 4 मेंबर यदि हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते हैं, मैं कहता हूं कोई काली हंडी दरवाजे पे लगाने की जरूरत नहीं है, कोई मिर्ची और नींबू लटकाने की जरूरत नहीं है। अरे प्रसन्नता के साथ रहो, घर में स्वर्ग के दर्शन अपने आप हो जाए। मन प्रसन्न नहीं है, मकान बड़ा मन छोटा, कोठी बड़ी आदमी बोना। ध्यान रखना, कितना बड़ा दिल है वो इंसान हुआ करता है। ध्यान मान्यवर। मैंने कहा एक बात बता, इस 15 कमरों में तुम 3 लोग रहते हो, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारा भाई? बोले हैं। इनका कहां रहते हैं? अरिहंत नगर में। तुम कहां रहते हो? राजा बाजार में। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले ऐसा है महाराज, वो मेरे माता पिता है ना, वो छोटे भाई के साथ रहते हैं। मैंने कहा तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहते हैं? उसी 15 कमरों में तुम 3 लोग बैठे हुए हो, वो लोग किराए के मकान में रह रहे हैं। 6 लोग हैं वो लोग, किराए के मकान में वो 6 हैं, 15 कमरों में तुम 3 हो। मैंने कहा वो क्यों नहीं रहते तुम्हारे साथ? बोले महाराज ऐसा है कि हम लोगों में आपस में बनती नहीं है, आपस में नहीं बनती। तो मैंने कहा तुमने देख लिया तुम्हारा मकान कितना शुद्ध है और तुम्हारा मन कितना शुद्ध है। 3 व्यक्ति के लिए 15 कमरे, 6 लोगों के लिए 3 कमरे। ध्यान रखिए, एक बात याद रखना, क्यों नहीं बनती है आपस में? मुझे अभी बात समझ में नहीं आती है कि एक खून, एक मां बाप से पैदा हुए लोग इतने बट जाते हैं, इतने बट जाते, इतने बट जाते हैं चंद ठीकरों के लिए, चंद रुपए पैसों के लिए, थोड़ी सी जमीन जायदाद के लिए,
थोड़े से हक और अधिकार के लिए भाई भाई आपस में इतने बट जाते हैं, इतने बट जाते हैं कि एक दूसरे से जय जिनेंद्र का रिश्ता भी खत्म हो जाया करता है। नादान है इंसान जो मिट्टी के ठीकरों के लिए आत्मीयता को छोड़ देता है, इंसानियत को छोड़ दिया करता है। एक बात याद रखना, पत्थर तभी तक सलामत है जब तक वो पर्वत से जुड़ा है। पत्थर तभी तक सलामत है जब तक वो पर्वत से जुड़ा है। पत्ता तभी तक हरा है जब तक वो पेड़ से जुड़ा है। और परिवार तभी तक सलामत है जब तक वो भाई बहन और परिवार से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखना, इंसान तभी तक सलामत है जब तक वह परिवार से जुड़ा हो। परिवार से टूटो मत, परिवार में बिखरन पैदा मत करो, परिवार को तोड़ने का दुष्प्रयास मत करो। एक बात याद रखना, जो पत्ता डाली से टूट जाता है ना, फिर उस पत्ते की क्या गति होती है वो पत्ता जानता है। ध्यान रखना, हवाएं उठाती हैं, उछालती हैं, पटकती हैं और ना जाने वो पत्ता कहाँ जाता है। एक बात याद रखना, कोई रथ का पहिया, किसी रथ का एक पहिया यदि अलग होना चाहे ना, तो ध्यान रखना पहिए की भी दुर्दशा होती है और रथ की भी दुर्दशा हो जाया करती है। अलग होने का प्रयास मत करो। आज ये प्रयास चल रहा है भाई भाई से अलग हो जाए। एक बात याद रखना, मकान की वजह से अलग हो जाओ कोई बात नहीं, मकान की दूरियां चलेंगी, लेकिन मन की दूरियां नहीं होना चाहिए। मन हमारे बिल्कुल पास होना चाहिए। सदस्य ज्यादा है, स्थान कम है, कोई बात नहीं, अलग मकान बना लिया, लेकिन अलग मन बनाने का प्रयास मत करिए। ध्यान रखना, घरों को जोड़ने का प्रयास करिए। जिन घरों में रिश्ते पैसों के लिए बिखर जाते हैं, जिन घरों में रुपए पैसों के लिए बिखराव आता है, उस घर का मालिक वह अंधा धृतराष्ट्र होता है, जिसके सामने उसे कई बच्चों की लाशों पर खून के आंसू बहाना पड़ते हैं। ध्यान रखिए, ये पैसों की लड़ाई थी महाभारत में। ध्यान रखना, ये सत्ता की लड़ाई थी, ये सिंहासन की लड़ाई थी, ये कुर्सी की लड़ाई थी। ध्यान रखिए, मान्यवर जीवन में कुछ ना मिलेगा। नादान है वो लोग जो हथेलियों में मुकद्दर तलाशते हैं। हथेलियों में मुकद्दर नहीं होता, हमारे व्यवहार में हमारी किस्मत छिपी हुआ करती है। कुछ वैज्ञानिक अंतरिक्ष में मंगल ढूंढ रहे हैं, मंगल ग्रह की खोज कर रहे हैं। मैं पुलक सागर भगवान महावीर का ऐसा वैज्ञानिक बन रहा हूं। मैं आपसे इतना निवेदन करता हूं औरंगाबाद वालों कि मंगल में जीवन मत ढूंढो, मंगल में जीवन मत ढूंढो, अपने जीवन में मंगल को उतारने का प्रयास करिए। ध्यान रखना है, किस मंगल को ढूंढ रहा है लोग? मंगल में जीवन, कोई चांद में जीवन ढूंढ रहा है, कोई अंतरिक्ष में जीवन ढूंढ रहा है। वहां पर कॉलोनियां बनाई जाएंगी, वहां पर एक दुनिया बसाई जाएगी। अरे दुनिया बसाने का दुष्प्रयास मत करो। एक बात याद रखो, आधुनिकता की अंधी दौड़ में चांद पर जीवन मत ढूंढो, चांद पर दुनिया मत बसाओ, मंगल पर दुनिया मत बसाओ। परमात्मा की बसी बसाई दुनिया में आनंद से जिंदगी जियो और विदा हो जाओ। ज्यादा जीवन में उपद्रव करने की जरूरत क्या है? परमात्मा की बसाई हुई दुनिया में प्रेम से नहीं रह सकते हो तो अपनी बसाई दुनिया में क्या खाक प्रेम से रहोगे तुम अपनी जिंदगी में? ध्यान रखना, ये परमात्मा की बसी बसाई दुनिया है, हमें कुछ भी नहीं करना है, केवल इसमें प्रेम और मोहब्बत से रहना सीख जाएं तो जीवन आनंद में परिवर्तित हो जाएगा। मन एक मकान हंस रहा था आदमी को देखकर, उसकी दीवारें हंस रही थी। आदमी को देख करके दीवारों ने आपस में बात की, ईंट ने ईंट से बात की। देखो ये आदमी चला जाता है, हम खड़े रह जाते हैं। आदमी तो दुनिया से चला जाएगा, जिसने बनाया है, जिस स्थान से खड़े होकर मकान बनाया है ना, उसी तरह उस मकान से आड़े होकर के बाहर निकाल दिया जाएगा, लिटा करके बाहर निकाल दिया जाएगा। मकान ने कहा कि हम खड़े हैं मजबूती के साथ, ना जाने कितनी पीढ़ियां आई और चली गई, बनाने वाले चले गए, हम खड़े के खड़े रह गए। अरे इनका परिवार बिखरता है, हम चार दीवारें आपस में कभी बिखरती नहीं, ये चार भाई बिखर जाते। हंस रहा था मकान तुम इंसानों पर। ईंट ने पूछा कि बताओ हम क्यों नहीं बिखरते और आदमी क्यों बिखर जाता है? इनने कहा कि इसलिए ईंट
बहनों कि हम एक दूसरे को मजबूती से पकड़ के रखते हैं, इसलिए हमारी दीवारें बिखरा नहीं करती हैं। और आदमी एक दूसरे को मजबूती से नहीं पकड़ता है, इसलिए उसका परिवार बिखर। ईंटों ने कितना मजबूती से पकड़ा है एक दूसरे को। एक ईंट दूसरे ईंट को पकड़ के रखती है, उसे खिसलने नहीं देती है, उसे खिसकने नहीं देती है। बोले हम चार दीवार और एक छत हजारों वर्ष खड़े रहेंगे, लेकिन बनाने वाला दुनिया से विदा हो जाएगा। किन मकानों की बात कर रहे हैं आप? मानिए, एक बात याद रखना, दूध बहुत मीठा होता है, इतना माधुर्य होता है दूध में, और यदि उस दूध में थोड़ी सी शक्कर डाल दी जाए तो उसका स्वाद और ज्यादा बढ़ जाया करता है। लेकिन कभी आपने ख्याल किया, महिलाओं से मेरा निवेदन है, दूध में शक्कर डालो तो दूध का आनंद और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन एक बात बताना, यदि उस दूध में जिसमें शक्कर भी डली है, केसर भी डला है, गुलाब जल भी डला है, बड़ा स्वादिष्ट दूध है, उस दूध में छोटा सा इतना सा एक प्याज का टुकड़ा गिर जाए तो फिर क्या होता है दूध का? बोलिए, आपसे निवेदन कर रहा हूं, ना तो शक्कर का माधुर्य रहता, ना दूध का माधुर्य रहता है, ना केसर की खुशबू रहा करती है। एक बात याद रखना, वो छोटा सा प्याज का टुकड़ा यदि उसमें गिर जाए, पूरा दूध जो सुगंधित था वो दुर्गंध में परिवर्तित हो जाया करता है। मैं महिलाओं से निवेदन कर रहा हूँ, आपका परिवार दूध जैसे माधुर्य को लिए हुए है, और नफरत का प्याज का टुकड़ा उसमें गिरना नहीं चाहिए। ये महिलाओं का सबसे बड़ा दायित्व हुआ करता है। यदि एक टुकड़ा गिर गया नफरत का, घर की सुख चैन और शांति को बर्बाद होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। एक बात पुलक सागर की मान लेना कि जिन घरों में सुख शांति और प्रेम से लोग रहा करते हैं, ये गांठ बांध लेना अपने जीवन में, जिन घरों में सुख शांति से लोग रहते हैं वहां आने वाले लोग स्वर्ग से उतर के आते हैं, और वहां जीने वाले लोग मरने के बाद भी स्वर्ग की यात्राएं किया करते हैं। ध्यान रखना, जिन घरों में प्रेम होता है, जिन घरों में आनंद होता है, जिन घरों में प्रसन्नताएं हुआ करती हैं, उसके जैसा घर कौन सा होगा? स्वर्ग से सुंदर। नादान है वो लोग जो आसमान में स्वर्ग तलाशते हैं। मैं कहता हूं घर में ही स्वर्ग है, एक बार तलाशने की कोशिश करो। हमारा स्वर्ग नरक में परिवर्तित ना हो जाए। घर में ही देखो, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ाती है और वही सीढ़ी नीचे उतारने का काम करती है। सीढ़ी का देखना है उपयोग क्या कर रहे हो। यदि ऊपर चढ़ोगे तो स्वर्ग की यात्रा होगी, और नीचे आओगे तो नरक की यात्रा तुम्हारे घर में प्रारंभ हो जाएगी। घर को स्वर्ग बनाओ। पहले ये प्रयास रहता था कि किसी भी प्रकार से हमारा घर नहीं टूटना चाहिए, और आज के जमाने में सब इसी प्रयास में रहते हैं, किसी भी तरह बहू का डोला आए और आई एम सेपरेट सेपरेट, तुम अलग और हम अलग। ध्यान रखिए, मत तोड़ो घरों को, मत बिखेरो। एक खून इतना बट जाता है, इतना बट जाता है, इतना बट जाता है कि एक दूसरे के खून खराबे को तैयार हो जाया करते हैं। आपसे निवेदन है, पैसा टूट जाए कोई गम नहीं है, प्यार नहीं टूटना चाहिए। पैसा तो फिर कमा लोगे, क्या फर्क पड़ता है? आज है कल नहीं है, आज कल नहीं है परसों हो जाए, पैसे का कोई भरोसा नहीं है। रिश्ते, आत्मीयताएं, प्रेम, ये बहुत मुश्किल का होता है। इसलिए मैं आपसे ज़्यादा निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप नहीं आती हैं तब तक ये भाई भाई इतने प्यार से रहा करते हैं। लेकिन जिस दिन से सहनाई क्या बच जाती है घर में, दुल्हन क्या आ जाती है घर में, ये मेरा कमरा वो मेरा कमरा हो जाया करता है। और जब तक शादी नहीं होती दोनों भाई एक कमरे में ही जीवन गुजार दिया करते हैं। जैसे ही विवाह हो जाता है, ये मेरा रूम है, ये तुम्हारा रूम है, ये तुम्हारा सामान है, ये मेरा सामान है, ये देवरानी का है, ये जेठानी का है। होगा, ये व्यवस्था है, परिवार की व्यवस्था है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, होगा, अलग अलग रूम भी होंगे, अलग अलग व्यवस्थाएं भी होंगी। लेकिन आपसे कहूंगा, एक कसम यहां से खाकर उठो, हम कैसे भी जीवन जी लें, परिवार को नहीं बिखरने देंगे, परिवार को नहीं टूटने देंगे, परिवार को बांध करके चलने का प्रयास करेंगे। एक बात याद रखना, जमाने भर में घूम करके आ जाना। आपसे निवेदन है, चले जाना अमेरिका, चले जाना सिंगापुर, दुबई घूम आना, बैंकॉक चले जाना, हांगकांग चले जाना, पूरी दुनिया में कहीं भी घूमने चले जाना। अरे किसी भी तीर्थ में घूमने चले जाना, सम्मेद शिखर चले जाना, वैष्णो देवी चले जाना, गिरनार चले जाना,
गंगा सागर की भी यात्रा कर लेना। एक बात याद रखना, जब आदमी घर से निकल के बाहर जाता है, घूमने जाता है, कश्मीर जाता है, कन्याकुमारी जाता है, मैं पुलक सागर कहता हूँ 8 दिन घूमेगा आदमी, 10 दिन घूमेगा आदमी, इससे ज्यादा नहीं घूमा करता है। बड़े बड़े तीर्थ पे भी जाता है तो 8 दिन बाद ऐसा लगता है चलो यार अपने औरंगाबाद वापस चलते हैं, अपने घर में वापस चलते हैं, अब थक गए, अब कितना घूमेंगे, अब घर वापस चलो। एक बात याद रखना, रिश्तेदारों का पीहर कितने दिन रहोगे? ज्यादा से ज्यादा खींच तान के गर्मी की छुट्टी में महीने भर रहोगी, उसके बाद फिर क्या होगा है? बोलो कहां चलते हैं? चलो अपने आप लौट चले, ध्यान रखना है। विचार करिए, आदमी दुनिया में कितना भी घूम ले, कितनी भी ऐश्वर्य और सुख सुविधाएं ले ले, कश्मीर की वादियां भी 8 दिन बाद बुरी लगने लगती हैं, घर की याद वापस आने लगती है। आदमी ऑफिस से, दुकान से, दफ्तर से लौटता है तो पहले घर जाया करता है, क्योंकि ये सच मान लो औरंगाबाद वालों, जो सुकून घर में मिला करता है वो दुनिया में कहीं प्राप्त नहीं हुआ करता है। 5 स्टार होटल में भी रुक जाओ तो सुकून तो घर में ही होता है, आनंद तो घर में ही प्राप्त हुआ करता है। आदमी बीमार हो जाए, अस्पताल में पड़ा रहे तो बूढ़ा भी कहता है अरे मर जाने दो तो मर जाने दो, मुझे घर वापस लेकर के चलो। हर आदमी अपने घर में लौटता है, हर आदमी को सुकून अपने घर में ही मिला करता है, शांति अपने घर में ही मिला करती है। ध्यान रखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, नादान है वो लोग जो मंदिरों में सुख शांति की चाहना रखते हैं। अरे घर देखो, जिस घर में सुख शांति होती है उसे मंदिर जाना नहीं पड़ता, मंदिर खुद चल करके उसके घर में आ जाया करता है।